डन। सो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 5 पे थे हम, जिसके अंदर हम कर्म, संन्यास और त्याग योग की बात कर रहे थे। जिसके अंदर जो है अर्जुन ने एक सवाल किया कि एक तरफ आप मेरे को जो है ज्ञान का रास्ता भी कह रहे हो, एक तरफ मुझे कर्म करने भी बोल रहे हो, तो मुझे एक बार ये बताइए श्री कृष्ण जी कि मेरे को इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही रहेगा। ये सवाल किया जाता है। तो यहाँ पे वो आंसर देते हैं कि देखिए, कर्म योग और ज्ञान योग में फर्क क्या होता है। अगर आपको ज्ञान योग में भी जाना है तो फिर भी तो आपको कर्म ही करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको जो है इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप भी जो है आप बन पाओगे आगे चल के। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप कर्म करते हो तो कर्म के अंदर भी आपको ये चीज सारी चीजें भूलनी पड़ेगी, आपको हर परिस्थिति में अपने आप को एक समान रखना पड़ेगा। तो वो सारी बात कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। अब वो वही चीजें वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे करना क्या चाहिए, तो ये चीज उधर एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे त्याग की बात की गई है। त्याग क्या है? जब हम रीड करते हैं इसको तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि त्याग क्या होता है। देखिए, आपको त्याग करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, आप दोनों ही मार्ग को अपनाइए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं दोनों मार्ग अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी मार्ग अपनाओगे तो आप आगे ही जाओगे, आप आगे ही जाओगे। यहाँ पे कुछ चीजें और समझाई गई। ठीक है। अब यहाँ पे समझाया गया है कि कर्म अगर जो इंसान कर रहा है तो अगर वो त्यागना सीख गया, अगर उसको त्यागना आ गया हर चीज के बारे में, अगर वो गुस्सा त्याग गया कि गुस्सा है छोड़ दे। ठीक है। अगर वो इमोशन रोना त्याग गया कि अभी नहीं रोना है, तो वो एक कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाता चले जाता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने आप को एक समान रख रहा है। खुशी के टाइम पे ज्यादा भी खुश नहीं है, दुखी के टाइम पे ज्यादा ही दुखी नहीं है, गुस्से के टाइम पे इतना भी आग बबूला नहीं है। ठीक है। तो वो वही बता रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत सीधा एग्जाम्पल है। आप सभी राम भगवान को जानते हैं, है ना। तो आप सभी को पता है कि उनका जो नेचर है, उनसे अगर आपको कुछ सीखना है तो आप ये चीज सीख सकते हो, कितना ज्यादा वो अपने आप को पीस ऑफ माइंड करके चलते हैं। अगर आपको कोई चीज सीखनी भी है तो कितना ज्यादा वो दिमाग को पीस ऑफ माइंड करके चलते हैं, मन की शांति करके चलते हैं। लेकिन अगर मैं बाकी उनके भाइयों का एग्जाम्पल दूं, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से वाले हैं, समझ रहे हो ना। जब धनुष टूटा उसी टाइम पे जब परशुराम जी आए, तो वो लक्ष्मण जी के बोलती नहीं बंद हो रही, वो भिड़े जा रहे हैं, उनका अलग ही है। भरत जी रोने लग गए, कह रहे मुझे तो यहीं पे रह जाऊंगा, मैं चप्पल के साथ आ गया, ये आ गया। तो सबका अलग ही नेचर है, शत्रुघ्न का अलग ही है। लेकिन राम भगवान का आपको नेचर दिख गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कैसे, क्यों नहीं आप अपने आप को पीस ऑफ माइंड रख पाते हो। इसका रीजन ये रहता है कि आपने पहले से ही बहुत सारी चीजें दिमाग में लेके बैठे हुए हो, और वो कारण होता है काफी बार आप वही बातें सोच सोच के अपने आप को तकलीफ में डालते जाते हो। ठीक है। अब वो एकदम से नहीं ठीक हो पाएगा। तो यहाँ पे वही इंद्रियों की बात की गई है। इंद्रियां क्या है? इंद्रिया आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका मुंह, आपके कान, आपके हाथ। ये 5 चीजें अगर आपने ढंग से कंट्रोल रख लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और अपने मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे पंडित की बात की गई है, ब्राह्मण कौन होता है? जो कि हर चीज को समान देखता है, उसके लिए ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, कोई काला है ना गोरा है, उसके लिए सब समान है। ठीक है। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, जो कि उस टाइम पे समझाया जा रहा है। और वो चीज इसलिए भी समझाई जा रही है क्योंकि वो त्याग नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको लड़ाई क्यों करनी है। ठीक है। वो ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है जी। ओके। तो आगे बढ़ते हैं, मेरी उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट। अब क्या हुआ? देखो, अब यहाँ पे कर्म के फल की चिंता के बारे में बताया गया है कि अब फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म कर भाई, फल की चिंता मत कर। भगवान को समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित कर दे, अपना कर्म कर। ठीक है। जो ये चीज समझ गया है, जो है कि वो चीज कुछ नहीं कर रहा है, ये सब नेचर करवा रहा है, ये सब चीजें नेचर के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भगवत गीता जो बंदा रीड करता है ना, उसको पता होगा। यहाँ पे बहुत साफ साफ शब्दों में भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपका मरना लिखा हुआ है तो आप बैठे बैठे भी मर जाओगे, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो चीज साफ साफ इसमें बता रखी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी प्लान होता है। अगर आप ये चीज सोचोगे कि हर चीज मेरे कारण हो रहा है, हर चीज मैं करवा कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आप गलत वे में जा रहे हो। ठीक है। कुछ चीजें आपके हाथ में भी नहीं होती है, वो चीज बताई जा रही है यहाँ पे।
कि ये जो तू कह रहा है ना मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये भी तेरे हाथ में नहीं है। युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा भाई तेरे को, ये भी तेरे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। काफी बारी आप सोचते हो मेरा दिन आज का बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन होता है कि नहीं जाता है काफी बारी। लेकिन समझो इस बात को कि हर चीज आपके हाथों में नहीं है ना। आप हर चीज अपने हाथों में लेके नहीं चल सकते ना, समझो इस बात को। तो वो चीज समझाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज समझाई है, यहाँ पे वो बातें बताई है कि आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है, और हमारे पूरे शरीर में 9 द्वार होते हैं, वो सारी बातें की गई है। और वह सवे को, जो कार्यों को, कर्ताओं को भोगता है। जो कहीं ना कहीं अपने जो करता है, जो कर्म कर रहा है, वो भोगता रहता है, ठीक है। वो आगे जाता है, और जो नहीं भोगता है वो चीज, इन चीजों से भागता है, वो कभी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी होती है। आपने कार सिटी प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। कार सिटी प्रिंसिपल क्या होता है उसके अंदर, कि आपको अगर मैं कहूंगा कि आज आपने पूरे दिन के अंदर रेड कार कितनी देखी है, तो आप कहोगे पता नहीं कितनी देखी है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको ये कहूंगा आप जितने रेड कार आज देखोगे, तो आपको मैं एक रेड कार देखने पे 100 रुपए दूंगा, तो आप मुझे देख के बताओगे, क्योंकि आपको विजन क्लियर नहीं था, आपका अपॉर्चुनिटी को लेकर। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कर्म, हमें काफी बार यही नहीं पता होता क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, ब्रह्मा हाथी कुत्ता खाने वाले जो सामान दृष्टि से देखते हैं, ओके। परम सत्य यही है कि जो आप सच्चे, जो विद्वान होता है, जो भगवान होता है, वो गुणों को जानता है, वो सीखता रहता है, वो अपने आप को सिखाता रहता है। इसके बारे में बताया। ज्ञान योग वो इंसान होता है जो सीखता रहता है। कर्म योगी कौन होता है, जो कर्म करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पंडित का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और कर्म योग के अंदर उन्होंने खुद का भी एग्जाम्पल दे दिया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर बताया था, ओके। आगे चलते हैं। देखो, अगर ये जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे कि हमारे को जो चीजें करनी कही जा रही है, या फिर जो चीजें हो रही है, आप अगर उस चीज का अपने आप को ही दोष दे रहे हो कि मैं उसका कारण हूँ, वो हूँ, तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, समझो मेरी बात, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा कि ठंड पहले से कम हो गई है, तो ये मेरे हाथ में थोड़ा ना है। मैं बोलूंगा कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई, कल तो नहीं थी, तो ये भी मेरे हाथ में नहीं है ना। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, तो वो चीज समझाई जा रही है यहाँ पे। इनको इनको बताया जा रहा है कि देखिए आपके हाथ में नहीं है, युद्ध जो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये जो होनी है वो तो होगी। जो आज आप करना है वो तो कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं, उनका कहना है कि कर्म संन्यासी कहीं तपस्या करने और मन की बुद्धि और इंद्रियों की नियंत्रण करते हैं। इनका कहना है कि जो इंसान जो अपने मन की, जो मैं आपको अभी समझा रहा था, कि जो अपनी बुद्धि में नियंत्रण कर लेता है, जो अपने मन में नियंत्रण कर लेता है, वो कहीं ना कहीं बाहरी सुखों को जो है वो चीज से बंद कर देता है, वो रास्ता बंद कर देता है। कि मुझे बाहरी सुखों से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है कि कोई आपसे कौन प्यार करता है, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, आपको पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब बाहरी सुख ही है। ये सब चीजों के बारे में बात की जा रही है, जो इन सब चीजों को त्याग देता है। ये सब बात कर रहे हैं, उस टाइम पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, जो यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया कि आपका भय, भय का मतलब डर। इच्छा, इच्छा का मतलब आप किसी चीज की इच्छा रखते हो। क्रोध, गुस्सा, जो मुक्त हो जाता है, इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, वो अपन सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान को कहीं ना कहीं भक्ति में शामिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो गॉड को, अपने आप को निरूपण कर रहे हैं, वो दे रहे हैं अपने आप को कि मैं इन सब चीजों को त्याग चुका हूँ जी। मैं अब जो भी कुछ हूँ आपको। सिंपल एग्जाम्पल है, बताओ आपने नन देखा है? नन सुना है आपने? नन क्या होता है? किसी को पता है नन के बारे में? चलो मैं आपको समझा देता हूँ। नन वो होते हैं जो कि जैसे जो जीसस क्राइसिस हैं, जो उनको दे देते हैं, कहते हैं कि मैं आपको ही कुर्बान हूं, मैं आपको ही सब कुछ कर रही हूँ। वो ना ही किसी से रिलेशन रखते हैं, ना ही वो शराब छूते हैं, ना कुछ छूते हैं, और यहाँ तक कि गाली तक नहीं देते हैं। ये सारी चीजें होती है एक नन के, वो चीज समझाई जा रही है, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को त्याग देते हो, वैसे ही क्रोध, इन सब चीजों से, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक अच्छा पुरुष बना सकते हो, एक अच्छा जो है महिला वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो गलत ज्ञान अर्जुन को उस टाइम पे दिया जा रहा है कि त्यागना कितना आवश्यक है, ठीक है जी। तो मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि आपकी जिंदगी के अंदर त्याग कितना बढ़िया। कल हम सीखेंगे ध्यान योग के बारे में, कि ध्यान